ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। और मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान शंबा प्रभु और श्रीमती नीता शिवनी माता जी की चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। और साथ साथ जो जो मुझे ये सेवा प्रदान किए हैं आज हरिनाम के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए, उनको भी सादर दंडवत प्रणाम करते हुए आज की चर्चा शुरू करना चाहता हूँ। हाँ, अभी हम जो जो सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें भी चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कौरव चंद्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम। अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है आनंद अम्बुदी वर्धनम के बारे में। हमने चर्चा किया था कि हमने देखा था कि कैसे आनंद होता है और आनंद कैसे हमारे बढ़ता है जब हम नाम संकीर्तन करते हैं। और उसमें बहुत सारे व्यक्ति विशेष के आनंद के बारे में हमने चर्चा किया था। हम जैसे बद्ध जीव के आनंद, उसके बाद देवताओं के आनंद, उसके बाद पितृलोक के आनंद, उसके बाद ब्रह्मलोक के आनंद, और ब्रह्मा जी से आनंद से कई गुना ज्यादा जो है भक्त की आनंद होता है। और वो आनंद की तुलना में और ये जो छोटा ब्रह्मवादियों के आनंद और ब्रह्म में लीन होने का मुक्ति के आनंद बहुत छोटा फीका पड़ जाता है। उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो जब नाम संकीर्तन होता है, हम हमारा आनंद बढ़ता है। तो अगर हमको आनंद नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से हम शुद्ध नाम नहीं कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अनर्थों में फंसे हुए हैं, ये मानना जरूरी है। तो अभी हम देखेंगे प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। जब हम भगवान की नाम लेते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, उसके हर एक पद पद में हमको पूर्ण अमृत की आस्वादन होनी चाहिए, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं। और उसको एक महान आचार्य वीर चंद्र गोस्वामी इस तरह प्रतिपादन करते हैं कि प्रतिपदम का अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम कृष्ण की उच्चारण करते हैं, कृष्ण का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें अ, अ, जो क जो मात्रा है वो दो दो चीज से बना हुआ है। एक है क धातु, और उसके बाद जब अ मात्रा आता है तो पूरा क आता है। तो जैसे कि हम क र च है ना, इसमें कोई जो क्या नाम है, मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं आता है।
कोई स्वाद नहीं आता है। जब क के साथ जब अ जुड़ता है तो क होता है, और उसमें रू मात्रा देने से कृ होता है। जैसे स है, स का कोई मीनिंग नहीं है, उसके साथ अ मात्रा जुड़ता है तो प्रकृत रूप से, असली रूप से उसका जो स्वाद है, उसका जो अर्थ है, वो प्रतिपादित होता है। तो जो अमात्रा है वो भगवान स्वयं है करके बोलते हैं। अक्षराणाम अकारास्मि, अक्षर में जो मैं अ जो है वो मैं ही हूँ। क्यों अ मैं ही हूँ बोलते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जो धातु होता है, जो मूल शब्द होता है, उसके साथ जब तक अ की मात्रा नहीं जोड़ा जाता है तो उसका पूर्ण रूप से हमको शब्द का अर्थ या अक्षर का अर्थ प्रतिपादित नहीं होता है। तो ये जो अ है वो भगवान कृष्ण है। तो इसलिए हम देखते हैं कोई भी भगवान के नाम लेने के लिए हमको ये अ मात्रा की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो तो ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, श्रीमान वीर चंद्र गोस्वामी, इसको मोहिनी मूर्ति के साथ तुलना की गई है। उन्होंने तुलना किया है। क्यों मोहिनी मूर्ति के साथ तुलना किया गया है? क्योंकि मोहिनी मूर्ति जो है, अ, जब देव असुर युद्ध हुआ था, और क्या नाम है, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए और देवता लोगों को अमृत का आस्वादन किया था। तो इसीलिए भगवान की ये जो नाम संकीर्तन है, इसको मोहिनी मूर्ति की आख्या दी गई है। तो ये जब हम जब भगवान की नाम करते हैं तो मोहिनी मूर्ति के स्वरूप भगवान क्या करते हैं, अपने हर एक नाम में इतना अमृत भर देते हैं तो वो अमृत का आस्वादन हम कर सकते हैं। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर में हमको पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। ये है जो नाम संकीर्तन के स्वरूप लक्षण करके श्री वीर चंद्र गोस्वामी बताते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं प्रतिपद का अर्थ क्या है। जैसे कि वो बोला गया है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन। तो प्रतिपद का अर्थ क्या है? वो कहते हैं कि प्रतिपद मीन्स हर एक क्षण जब हम नाम संकीर्तन करते रहते हैं, हर एक क्षण हमको अमृत का आस्वादन होता है। नाम हमको अमृत का, भगवान के नाम का अमृत आस्वादन कराते हैं करके बोलते हैं। वीर चंद्र गोस्वामी कहते हैं हर एक नाम का जो हर एक अक्षर हम लेते हैं, कृष्ण, राम, जैसे हम हर एक एक अक्षर को अगर हम लेंगे तो एक एक अक्षर में हमको अमृत का आस्वादन होता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हर एक पद में हमको अमृत का आस्वादन होता है। अर्थात जब हम नाम करते रहते हैं, नाम संकीर्तन जब हम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब हम नाम करते रहते हैं, ये हरि नाम की कृपा से हमको प्रतिक्षण हमको अमृत का आस्वादन होता है। ये संस्कृत भाषा का एक वैचित्र्य है, एक माधुर्य है, जो कि हर एक जो अ, शब्द है उसका अलग अलग अर्थ बड़े बड़े आचार्य निकालते हैं और हमका आस्वादन कराते हैं। और एक महान भक्त हुआ करते हैं श्री राधा गोविंद नाथ गोस्वामी। श्री राधा गोविंद नाम गोस्वामी के नाथ गोस्वामी कहते हैं प्रतिपद का अर्थ ये है कि जब हम नाम करते हैं तो हर एक पद पे पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। तो वो अमृत क्या है? जितना भी भक्ति रस है,
तो सारे भक्ति रस का आस्वादन हमको होता है। इसलिए वो चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक को कोट करते हैं। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्ण स्वरूप सम सव चिदानंद। भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का गुण और भगवान कृष्ण का लीला, ये जो तीन चीज है, नाम, गुण और लीला, ये क्या है? कृष्ण र स्वरूप सम सब चिदानंद। भगवान जैसे सच्चिदानंदमय है, जैसे भगवान के नाम भी सच्चिदानंदमय है, भगवान की गुण और लीला भी सच्चिदानंदमय है। तो हम अ, ऐसे सोच सकते हैं कि ये बार बार हमको क्यों बताया जाता है कि भगवान सच्चिदानंदमय है, भगवान के नाम में पूर्ण अमृत की आस्वादन होता है, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम में अमृत है, भगवान के नाम करने से हमको सारे भक्ति रस का आस्वादन हो जाएगा। हम डेली ये जो हम जैसे अ, मुझे जब तक याद है, कोरोना के समय से हम लोग इस ये सत्र का हम लोग शुरुआत किया, ऑनलाइन जपा सेशन। और उस समय से हम लोग ये हरि नाम के ऊपर कोई ना कोई भक्त आके 10 मिनट 5 बजे हमको सुनाते हैं। और बार बार हमको भी बड़े बड़े वैष्णव होने दो, महान आचार्य होने दो, जो कोई भी जपा सेशन होता है, वो जपा सेशन में हमको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा इसके बारे में सुनाया जाता है। तो हम सोचेंगे क्यों हमको इतने बार बार सुनाने का तात्पर्य क्या है, हमको इतना जोर देने का तात्पर्य क्या है? न्याय शास्त्र में एक एक न्याय होता है जो है कि स्थूल निखनन न्याय। बहुत सारे न्याय हुआ करते हैं, उसमें से एक न्याय है स्थूल निखनन न्याय। वो न्याय क्या है? कोई भी अगर, जैसे कि जमीन में एक खंबा को हमको गाड़ना है, खंबा को स्थापित करना है, तो उसमें क्या क्या किया जाता है? वो खंबे को, वो पोल को क्या किया जाता है? बार बार हथौड़े से मारा जाता है। जैसे तंबू गाड़ते हैं, तंबू गाड़ने के लिए हमको बहुत सारे खंबे की आवश्यकता होता है, पोल की आवश्यकता होता है, उसको बार बार हथौड़े से मारा जाता है। बार बार हथौड़े से मारने से क्या होता है? वो खंबा, वो जो वो लकड़ी होने दो या आयरन का टुकड़ा होने दो, वो धीरे धीरे क्या होता है? जमीन के अंदर जाता है। तो बार बार जब उसके अंदर हम हथौड़े में प्रहार करते हैं, तो जमीन के अंदर जाता है। वैसे जो बड़े बड़े आचार्य हैं, जो टीकाकार हैं, भगवान की गुण कीर्तन करते समय अलग अलग प्रकार की टीका प्रदान किए हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ एक अर्थ दिए, राधा गोविंद नाथ एक अर्थ दिए, उत्सवानंद गोस्वामी एक अर्थ दिए। तो ये जो अलग अलग अर्थ एक एक शब्द का निकालते हैं और हमको बताते हैं, तब क्या होता है? ये स्थूल निखनन जैसे होता है हमारे दिमाग में, हमारा मस्तिष्क में। इसको बार बार हथौड़े के आघात दे के इसको अंतःकरण में प्रवेश करने का हमको एक सुयोग प्रदान किया है बड़े बड़े आचार्यों ने। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अलग अलग आचार्य जो अलग अलग अर्थवाद करते हैं, तो वो जो क्या होता है, वो उनका अपना अपना मत है, उनका अपना अपना मत नहीं है। तो अगर हम किसी शब्द का अलग अलग अर्थ जब हम अलग अलग एंगल से सुनते हैं, अलग अलग एंगल से हम लोग देखने के प्रयास करते हैं, तो हमारा जो रुचि है, हमारा जो निष्ठा है और हमारा जो श्रद्धा है, नाम के ऊपर ज्यादा बढ़ता है और नाम के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। आगे चल के हम अ, उसके बारे में श्री राधा गोविंद ने बहुत अच्छे तरह से बताया है। पूर्ण अमृत आस्वादन कैसे हम कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज तक इतना ही। हरे कृष्ण।